पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी हीरोइन जो नए स्कूल में आती है, उसकी कुछ शरारतों की वजह से उसे ऐसी क्लास में डाल दिया जाता है जहां ज्यादातर लड़के बुली टाइप हैं और वहां वो अकेली लड़की है। शुरू में सब उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि ये बस एक क्यूट सी लड़की है जिसे 2 दिन में डराकर भगा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जे बिल्कुल सिंपल नहीं है। वो धीरे धीरे सबको अपना दोस्त बना लेती है, बस कीफर को छोड़कर। कीफर सीक्रेटली ये प्लान बनाता है कि वो जे को अपने प्यार में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़ देगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इसी गेम में वो खुद ही जे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जे और उसके कुछ दोस्त अपने क्लासमेट की हेल्प करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक जे का कजिन अपनी बुली गैंग के साथ वहां आ जाता है। वे कीफर और उसके दोस्तों को परेशान करने लगते हैं और लग रहा होता है कि बस फाइट शुरू ही होने वाली है। लेकिन जे बीच में आकर सबको रोक देती है। उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वे लोग खाना खाने आए हैं। इसलिए जे और कीफर को मजबूरी में उनका ऑर्डर लेना पड़ता है। आखिर कस्टमर चाहे जैसे हों, सर्व तो करना ही पड़ता है। वहीं जे की एक पुरानी बुली गर्ल एटीट्यूड दिखाती है, ताने मारती है, देखो तुम लोग पैसों के लिए काम कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें टिप देती हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उनकी फ्रेंड मीका भी वहीं काम करती दिखाई देती है। वह भी अपने क्लासमेट को सपोर्ट करने आई होती है। जब मीका ऑर्डर्स लेने जाती है, जे का कजिन मना कर देता है और इंसिस्ट करता है कि सिर्फ कीफर ही उनकी सर्विस करे। कीफर गुस्सा दबाकर उनके सामने मेन्यू रख देता है, लेकिन जानबूझकर जे के शोल्डर पर हाथ रख देता है ताकि उसके कजिन को चिढ़ा सके। जे को उसकी ये हरकत अजीब लगती है। उसे लगता है कि शायद कीफर ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसकी एक्स एला जेलस हो जाए और उसे छोड़ने का पछतावा करे। तभी बुली गर्ल मेन्यू में ऐसी पिज्जा मांगती है जो लिस्ट में है ही नहीं, सिर्फ कीफर को इंसल्ट करने के लिए। पर उन्हें क्या पता कि कीफर तो बेकर्स का बेटा है। वह कॉन्फिडेंटली चैलेंज लेता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए बेस्ट पिज्जा बनाऊंगा। किचन में जाते ही उसका दोस्त उसे वार्न करता है, देख जे का इस पूरे मैटर में कोई फॉल्ट नहीं है, उसे हर्ट मत करना। इसी बीच बुली गैंग का एक लड़का कीको जे के पास आकर उसे डेट पर चलने का प्रपोजल दे देता है। उसी समय जे का क्लासमेट बॉक्सर यह देख लेता है और सोचता है कि कीको उसे परेशान कर रहा है। गुस्से में वह कीको को धमकी देता है, उससे दूर रहे नहीं तो पछताओगे। जे डर जाती है कि कहीं फाइट ना हो जाए और जल्दी से बॉक्सर को किचन में ले जाती है। लेकिन यह बात कीफर और उसके दोस्तों तक पहुंच जाती है। सब पूछने लगते हैं कि अगर जे सच में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो। जे साफ कहती है, मुझे किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जरूर मना कर दूंगी। कीफर अंदर ही अंदर जे के लिए और ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करने लगता है। वह अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि उनका असली प्लान तो जे का दिल तोड़ना था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि अब उसे सच में जे की चिंता होने लगी है। उधर जे क्यूरियोसिटी में अपने दोस्त चियन से पूछती है, बॉक्सर को कीको से इतनी नफरत क्यों है। तब उसे पता चलता है कि पहले दोनों की फाइट हो चुकी है और कीको ने चीटिंग करके जीत हासिल की थी। तब से बॉक्सर मौका ढूंढ रहा है कि एक दिन उसे सबक सिखाए। जे समझ जाती है कि कीको को रिजेक्ट करना ही सही होगा ताकि उसके क्लासमेट्स को कोई परेशानी ना हो। उसका दिन पीसफुली खत्म हो जाता है बिना किसी फाइट के। घर जाते समय यूरी उसे छोड़ देता है। काम की थकान से जे पूरी तरह एग्जॉस्टेड होती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है। लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट आता है। घर के बाहर पहुंचकर वह देखती है कि कीको अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा है। वह सामने आकर साफ कह देता है, मुझे तुम सच में पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिना समय गवाए कीको उसे प्रपोज कर देता है। वह जे से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक मौका दे ताकि वह साबित कर सके कि उसकी फीलिंग्स सच में जेन्युइन हैं। जे उसके शब्दों से थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह जवाब दे पाए उसका कजिन वहां आ जाता है। वह कीको को वार्निंग देता है, उससे दूर रहो, रात ज्यादा हो गई है, घर जाओ। कीको मजबूरी में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। जे को पहली बार लगता है कि उसका कजिन सच में उसकी परवाह करता है। वह उसे थैंक्स कहती है, लेकिन कजिन का जवाब जे को चौंका देता है। तुम अभी किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकती, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड अस्पताल से वापस आ चुका है। फिर वह जे को घर के अंदर ले जाता है। अगली सुबह जे स्कूल जाने के लिए निकलती है और पिछला दरवाजा चुनती है, यह सोचकर कि शायद कीको सामने इंतजार कर रहा होगा। उसे राहत होती है कि कीको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी अचानक कीफर सामने आ जाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मान जाती है। रास्ते में कीफर सैंडविच लेकर आया होता है क्योंकि जे देर से उठी थी और नाश्ता नहीं कर पाई थी। जे सोचती है कि कीफर शायद उसका बचा हुआ सैंडविच खाने से मना कर देगा, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब कीफर उसी के हाथ से सैंडविच खा लेता है। जे उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगती है, ये लड़का इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कीफर कैजुअली पूछता है, तुमने कीको को जवाब दे दिया? जे बताती है,
कि उसने पिछली रात ही कीको को रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर कीफर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां उन्हें देखकर यूरी थोड़ा जेलस महसूस करता है। उसे भी जे के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो उन्हें छिपा कर रखता है। तभी उनका शेफ दोस्त खुशखबरी सुनाता है। रेस्टोरेंट ने इतनी अच्छी अर्निंग की है कि उसने अपने सारे डेट्स चुका दिए हैं और अब वह फिर से स्कूल ज्वाइन कर सकता है। सब लोग उसके सक्सेस पर खुश होते हैं और वह थैंक यू के तौर पर सबको इनवाइट करता है कि आज का लंच वह खुद बनाएगा। कीफर नोटिस करता है कि जे भूखी है क्योंकि सुबह उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वह उससे कहता है कि कुछ खा लो, जो चाहो ऑर्डर कर लो, पर मजाक में जोड़ देता है, लेकिन बिल तुम पे करोगी। जे इरिटेटेड महसूस करती है। उसे लगता है कि कीफर कितना चीप है, लेकिन अगले ही पल कीफर हंसते हुए कह देता है, अरे मजाक कर रहा था, जो मन करे ऑर्डर कर लो, मैं पे करूंगा। जे चैलेंज ले लेती है। पक्का? ठीक है, तो मैं सब ऑर्डर करूंगी। और सच में वो टेबल भर भर के डिशेस ऑर्डर कर देती है। कीफर हंस देता है, पर पास खड़े यूरी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि कीफर जे के साथ खेल रहा है और एक दिन वह उसका दिल जरूर तोड़ देगा। इसके बाद सब सुपरमार्केट जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए सामान लेने। जे भारी बॉक्सेस उठा रही होती है। यूरी उसकी मदद करने आता है, लेकिन उससे पहले ही कीफर उन बॉक्सेस को उठा लेता है। जे खुश हो जाती है उसके इस जेस्चर से और यूरी अंदर से हर्ट। वह सोचता है, मैं पिछले 7-8 एपिसोड्स से उसकी हेल्प कर रहा हूँ और वह मुझे देखती तक नहीं। इसी दुख से यूरी डिसाइड करता है कि उसे खुद को बदलना होगा। अगले दिन वह स्कूल आता है ग्लासेस के बिना, बस कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाकर। जे उसे देखकर तारीफ कर देती है, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। यूरी ब्लश करता है और सोचने लगता है कि जे सच में उस पर फिदा हो रही है, जबकि सच में जे तो बस कर्टिसी से कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है। दोनों साथ में क्लास में एंटर करते हैं और यह देखकर कीफर बेचैन हो जाता है। उसे डर है कि कहीं जे यूरी के करीब ना आ जाए और उसका पूरा दिल तोड़ने वाला प्लान फेल ना हो जाए। उसी बीच जे डस्टबिन में गार्बेज फेंकने बाहर जाती है। वहाँ उसे एक स्टूडेंट बहुत टेंस हालत में दिखाई देता है। जे को देखते ही वो घबरा जाता है और कुछ जल्दी से डस्टबिन में फेंककर क्लास में लौट जाता है। जे सस्पिशियस फील करती है, आखिर उसने फेंका क्या था। क्यूरियस होकर वह खुद डस्टबिन में सर्च करने लगती है। इधर उनका शेफ दोस्त अपना वादा निभाता है और सबको लंच सर्व करता है। सब साथ बैठकर खुशी से खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनका दोस्त बॉक्सर अंदर आता है। उसके पूरे शरीर पर चोटें पड़ी होती हैं। सब शॉक होकर पूछते हैं, यह किसने किया? बॉक्सर गुस्से में चिल्लाता है, ये सब कीको की वजह से हुआ। अब सब डिसाइड करते हैं कि कीको को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जे को शक हो जाता है कि लड़के शायद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वह चुपके से बॉक्सर के पास जाती है और पूछती है, असल में हुआ क्या? बॉक्सर नाराज होकर बताता है, कीको सबके सामने यह फैलाने लगा कि तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और ऊपर से तुम्हारे बारे में गंदे कमेंट्स भी कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे और उसकी गैंग से लड़ पड़ा। जे एकदम शॉक में रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कीको इतनी बड़ी बात क्यों फैला रहा है, जबकि उसने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था। वह बस चाहती है कि लड़के किसी झंझट में न पड़े। लेकिन काइफर पहले ही सीएम को बोल देता है, जे को क्लासरूम से बाहर ले जाओ, जो आगे होने वाला है उसमें इसका रहना सेफ नहीं। लड़के अंदर ही अंदर पूरा प्लान बना लेते हैं कि कीको और उसकी गैंग को सही सबक कैसे सिखाया जाए। जे टेंशन में किचन चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। सीएन आता है और समझाता है, देखो वो सब तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, तुम बीच में मत आना प्लीज। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद केफर खुद किचन में आता है। वह सीधे पूछता है, क्या तुमने सच में कीको का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? जे तुरंत कहती है, नहीं, मैंने तो मना कर दिया था और प्लीज तुम उनसे लड़ाई मत करना। केफर एक पल के लिए रुक जाता है। उसे लगता है जे कीको की सेफ्टी के लिए डर रही है, लेकिन जब जे उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं कीको के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ बेवकूफ, केफर अंदर तक हिल जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन और इमोशन दोनों दिखते हैं, पर उसके डिटर्मिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़ाई का प्लान नहीं छोड़ता। स्कूल खत्म होते ही यूरी, बॉक्सर और बाकी लड़के कीफर के साथ निकल पड़ते हैं कीको और उसकी गैंग को फेस करने। जे इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन सब मना कर देते हैं, तुम बस सेफ रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। पर जे तो जे है, जिद्दी, स्टबर्न और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने वाली। वह चुपके उनके पीछे निकल पड़ती है। पुरानी सुनसान फैक्ट्री पहुंचकर लड़के सामने खड़े हो जाते हैं कीको की गैंग के। जे दूर पीछे छिपी रहती है, इनविजिबल बनकर सब देखती हुई। अचानक कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पकड़ लेता है। वही लड़का जिसकी नजरें सुबह कॉरिडोर में भी सस्पिशियस थीं। असल में
वही पूरी गैंग का असली बॉस था। कीफर उसे देखते ही पहचान लेता है। ये बहुत डेंजरस है, इससे लड़ना मजाक नहीं। गैंग लीडर सबके सामने जे को रस्सी से बांध देता है और बोलता है, मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर इसे बचाना है तो आपस में लड़कर दिखाओ। सब लड़के शॉक में रह जाते हैं, लेकिन जे किसी की प्रॉपर्टी नहीं बनती। वह गुस्से में लीडर की आंखों में झांक कर कहती है, मैं किसी की चीज नहीं हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। लीडर हंसता है, मुझे जिद्दी लड़कियां पसंद हैं, और वह जबरदस्ती उसके पास आने लगता है। जे मौके पर हेडबट मारती है और अपनी पूरी ताकत से नीचे की तरफ कूद जाती है। गैंग के लड़कों की सांसें अटक जाती हैं। कीफर और यूरी तुरंत भागकर उसे पकड़ लेते हैं। 1 सेकंड भी लेट होते तो जे सीधा नीचे गिर जाती। जब जे की आंखें खुलती हैं, वो खुद को जमीन पर नहीं बल्कि कीफर और यूरी की पकड़ में पाती है। कीफर गुस्से में चिल्लाता है, तुम इतनी रेकलेस क्यों हो? तुम्हारी वजह से सब रिस्क में आ गए थे। लीडर और उसके गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़के जे को घेर लेते हैं। हर कोई उसकी चिंता में डूबा है। कीफर खुद जाकर दवा लाता है और उसके हाथ पर लगाता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह खुद मान नहीं रहा था कि वह कितनी बुरी तरह डर गया था। फाइट खत्म होते ही कीको सबके लिए पानी लेकर आता है। सब थके हुए थे, लेकिन अब उनकी सारी अटेंशन जे की तरफ थी। उसको सेफ रखने के लिए सब रेडी खड़े। यूरी फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है, जे प्रॉमिस करो कि आगे से खुद को ऐसे डेंजर में नहीं डालोगी। जे हल्का सा हंस देती है, अरे भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों? मैंने तो बस एस्केप करने के लिए किया था। जब जे उस डेंजरस गैंग बॉस के बारे में पूछती है, बाकी लड़के बताते हैं कि वह दूसरे स्कूल का बदनाम लीडर है और उनकी गैंग से पहले भी कई बार लड़ चुका है। कीफर इरिटेशन में बोल पड़ता है, तुम ट्रबल मैग्नेट हो जे, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम खुद को अट्रैक्ट कर ही लेती हो। अब दोबारा हमारे पीछे मत आना। जे डर भी जाती है, लेकिन कामली बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझे कीको से बात करनी है। वह अकेले में जाना चाहती है, लेकिन कीफर और यूरी दोनों उसे हेल्प करने को रेडी थे। तभी सीएन दोनों को पकड़कर बोलता है, चलो सुपरमार्केट, सामान लेना है, और दोनों लड़कों को साथ घसीट ले जाता है। कीफर मजबूरी में चला जाता है। उधर कीको सोचता है कि जे ने उसका प्रपोजल मान लिया है। वह इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जे तुरंत शांत रहते हुए बोलती है, देखो कीको, तुम अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी लड़की का ड्रीम बन सकते हो, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। कीको उसकी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वे बस फ्रेंड्स रहेंगे। थोड़ी देर बाद क्लासमेट्स को पता चलता है कि जे ने कीको को रिजेक्ट कर दिया है। सभी खुश हो जाते हैं, स्पेशली यूरी, जो तुरंत कहता है, अब आराम करो जे, ज्यादा मत चलो। जे हंसकर मान जाती है और उठने लगती है। यूरी और कीफर दोनों उसे बैग पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे खुद ही उठा लेती है। तभी बॉक्सर इंसिस्ट करता है कि वह जे को घर छोड़ देगा। जे मना करती है, लेकिन वह जिद पर उतरा रहता है। आखिर जे मान जाती है। इससे कीफर और यूरी दोनों जेलस हो जाते हैं। एक से छुटकारा मिला नहीं था कि नया आ गया। रास्ते में बॉक्सर जे से अपोलोजाइज करता है, हमने तुम्हें बहुत रिस्क में डाल दिया। हमने फाइट इसलिए की क्योंकि कीको पर भरोसा नहीं था। उसने ही मुझे पहली बार हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसने फाइट में धोखा दिया था। जे उसे अश्योर करती है, टेंशन मत लो, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, वो दोबारा मेरे करीब नहीं आएगा। बॉक्सर मुस्कुराकर कहता है, तुम हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल हो। जे शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद बॉक्सर को भी फीलिंग्स हैं, लेकिन वह हंसकर बोल देता है, रिलैक्स, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जे को भारी रिलीफ मिलता है। घर पहुंचते ही उसे अंकल मिलते हैं। उनके चेहरे पर चिंता देख तुरंत पूछते हैं। जे झूठ बोल देती है, प्रैक्टिस करते करते दीवार से टकरा गई। अंकल बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ ट्रैवल पर जा रहे हैं, इसलिए जे अब अपने कजिन के साथ रहेगी। कजिन आते ही स्ट्रिक्ट रूल्स सुनाता है, अब से देर रात बाहर नहीं रहना, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, सब बताना होगा। जे इरिटेट हो जाती है। वह बैग से फोन निकालती है और गलती से प्रेगनेंसी टेस्ट किट नीचे गिर जाती है। कजिन शॉक में आ जाता है। जे ऑकवर्ड होकर कहती है, ये मेरा नहीं है, मुझे डस्टबिन में मिला था, बस क्यूरियोसिटी में रख लिया। लेकिन कजिन बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वह मान लेता है कि जे प्रेग्नेंट है और चिल्लाता है, सच बताओ, बच्चा किसका है, कीफर या यूरी? जे शर्म के मारे रोने लगती है, मुझे बदनाम मत करो प्लीज। अंकल तुरंत लड़कों को घर बुला लेते हैं। पूछताछ शुरू होती है। कीफर माहौल को और खराब कर देता है। हंसकर बोलता है, हाँ, बच्चा मेरा है। सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। जे ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है। भगवान के लिए मजाक बंद करो, मेरी जान ले लोगे क्या? आखिर सब उसे लेकर क्लिनिक जाते हैं। टेस्ट होता है। डॉक्टर कंफर्म कर देती है जे प्रेग्नेंट नहीं है और सबकी सांस आखिरकार वापस आ जाती है। जे थोड़ी राहत की सांस ले ही रही होती है कि तभी कीफर जोर जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सबको बेवकूफ बना दिया। ये सुनकर जया आग बबूला हो जाती है। क्लिनिक के बाहर आते ही यूरी उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। वो माफी मांगता है कि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाया। जे के चेहरे से साफ दिखता है
कि वो दुखी है। तभी सामने कीफर फिर से हंसने लगता है। जे का पेशेंस टूट जाता है और गुस्से में वो सीधा कीफर के मुंह पर पंच मार देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में कीफर आता है, चेहरा सूजा हुआ, चोट के निशान, लेकिन फिर भी अपनी लॉलीपॉप खाते हुए फुल स्वैग में। जे उसे देखकर फिर से नाराज हो जाती है। कीफर मुस्कुराकर बोलता है, अरे मजाक था यार, इतना सीरियस मत हुआ करो। जे फिर से हाथ उठाने ही वाली होती है और कहती है, हर चीज की लिमिट होती है काइफर। तभी यूरी बताता है कि आज क्लास प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है। कीफर चाहता है कि जे भी साथ चले ताकि वो उसे प्रॉपरली मना सके। जे को अच्छा लगता है और वो उनके साथ चली जाती है। मीटिंग में जे बीच में बैठती है ताकि कोई भी ये न सोचे कि वो किसी का साइड ले रही है। तभी वो कीको को देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन कीफर की आंखों में गुस्सा देखकर वो डर जाती है और हाथ तुरंत नीचे कर लेती है। सॉरी, मेरी गलती थी। फिर डायरेक्टर आती है और मीटिंग शुरू होती है। हर क्लास से सजेशंस मांगे जाते हैं। जे को देखकर बुली गर्ल ताना मारती है, लेकिन जब कीफर की बारी आती है वो कहता है कि उसके पास कोई सजेशन नहीं है। जे थोड़ा कंफ्यूज होती है। मीटिंग के बाद कीफर समझाता है कि डायरेक्टर वैसे भी उनकी क्लास की बातें इग्नोर कर देती है, इसलिए कुछ बोलना बेकार है। फिर फेस्टिवल की ड्यूटीज बांटी जाती हैं। मजबूरी में ही सही, कीफर भी जे की खातिर पार्टिसिपेट करता है। उनकी क्लास को मिलती है सिक्योरिटी और क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जे खुश होकर थैंक यू बोलती है। तभी डायरेक्टर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करती है। इस बार ब्यूटी पेजेंट कैंसिल है। उसकी जगह हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की फैशन स्वैप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। लड़का लड़कियों के कपड़े पहनेगा और लड़की लड़कों के। पूरी क्लास शॉक में। जे डर जाती है क्योंकि वो अपनी क्लास की अकेली लड़की है। यूरी उसे समझाता है कि उनकी क्लास वैसे भी इस कंटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन तभी बुली गर्ल चालाकी दिखाती है। वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी क्लास को भी शामिल किया जाए। डायरेक्टर तुरंत मान जाती है। जे के अंदर गुस्सा उफान मारता है। वो बुली गर्ल को उसी वक्त पीटना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि वो एक्सपेल भी हो सकती है। मीटिंग खत्म होते ही सब वापस क्लास लौटते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं क्योंकि सब शेफ क्लासमेट का लंच खाना चाहते हैं। जिस सबको लाइन में खड़ा करवाती है, वो खुद कीफर को फूड सर्व करती है क्योंकि एग्जाम में चीटिंग कराने के बदले वो उसके कर्जदार है। इसके बाद वो डेंजल के पास बैठती है, वही लड़का जिसने प्रेगनेंसी टेस्ट फेंका था। जे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो पूछती है, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू किसी रिलेशनशिप में है या तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे रिजेक्ट कर दिया? डेंजल उसे मजाक में उलझाता है। फिर बोलता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। एक सीक्रेट बताऊं? असल में मैं लड़की हूँ। मैं लड़कों के कपड़े पहनती हूँ ताकि कोई पहचान न सके, और प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा ही था। जे हैरान रह जाती है। डेंजल उसे वादा करवाता है कि वो किसी को नहीं बताएगी। जे हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन तभी डेंजल ठहाका मारकर हंसता है। रिलैक्स, मजाक था। जे गुस्से से भड़क जाती है और उसे चांटा मार देती है। ये देखकर कीफर जेलस फील करता है। वो गुस्से में कहता है, अगर बातें करनी है तो क्लास के बाहर करो। जे तुरंत उठकर डेंजल को छोड़ देती है और जाकर कीफर के पास बैठ जाती है। लंच खत्म होने के बाद जे गार्बेज फेंकने जाती है। वहाँ उसे डेंजल दिखता है। वो एक दूसरी क्लास की रिच गर्ल के साथ लड़ रहा होता है। जे चुपके से सुनती है और शॉक हो जाती है। डेंजल उस लड़की को दूर जाने को बोल रहा है। लड़की रोते हुए बताती है कि डेंजल उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन जे का ध्यान लड़की के पेट पर जाता है और उसे एक बात समझ आते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो लड़की प्रेग्नेंट है। जे से चुप नहीं रहा जाता और वो बीच में बोल पड़ती है, लेकिन लड़की तुरंत शक कर लेती है। उसे लगता है कि जे डेंजल को उससे छीनना चाहती है। जे जल्दी जल्दी समझाती है, रिलैक्स, डेंजल मेरा सिर्फ क्लासमेट है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। डेंजल गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जे लड़की को शांत करने की कोशिश करती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? लड़की रोते रोते जवाब देती है, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ, बस बुली गर्ल को बताया था पर उसने हेल्प करने से मना कर दिया। जे का दिल पिघल जाता है। वो लड़की के आंसू पोंछती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ देगी। क्लास में लौटकर जे डेंजल से बात करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है डेंजल को कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझा सके। सबसे पहले उसे सीएन याद आता है, लेकिन सीएन तो कॉर्नर में बैठा नाक में उंगली कर रहा होता है। जे उसे देखकर फेस पाम कर लेती है। फिर उसे कीफर याद आता है, लेकिन उसे डर होता है कि कीफर गुस्से में डेंजल को पीट ही न दे। आखिरकार उसकी नजर बॉक्सर पर जाती है। जे जोर से उसका नाम लेती है। बॉक्सर नींद से जागता है और घबराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। जे उसके पास बैठ जाती है और डिसाइड करती है कि इस मैटर में वो बॉक्सर से ही हेल्प लेगी। क्लास शॉक्ड रह जाती है क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि जे बॉक्सर को क्यों बाहर बुला रही है। बॉक्सर सोचता है कि शायद जे उसे डेट पर बुला रही है।
सीएन ये बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और ऑलमोस्ट पूरी क्लास को बता ही देता। जे मजबूरी में उसे भी साथ ले जाती है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन कीफर और यूरी ये सब सुन लेते हैं और दोनों के दिल में जेलसी की आग जल उठती है। दोनों पूरे टाइम सिर्फ जे और बॉक्सर को घूरते रहते हैं, जैसे उनकी आंखें कह रही हों, ये हमारे सामने कैसे मुस्कुरा रही है। स्कूल खत्म होते ही बॉक्सर सबको अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। सब राइड्स एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। सीएन खाना लेने चला जाता है। जे को मौका मिलता है बॉक्सर से अकेले बात करने का। थोड़ी हेजिटेशन के बाद जे पूछ ही लेती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे? बॉक्सर बहुत मैच्योरिटी से जवाब देता है, सिंपल है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। ये सुनकर जे खुश हो जाती है और आखिर वो पूरा सच बता देती है। वो कहती है कि डेंजल की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और चाहती है कि बॉक्सर डेंजल को समझाए कि वो उसे छोड़कर ना जाए। बॉक्सर बिना सोचे समझे हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। जे उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि ये सीक्रेट किसी को बताना नहीं, लेकिन सीन पलट जाता है। पूरी क्लास पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। बॉक्सर गुस्से में सबको बाहर आने पर मजबूर करता है। सबको शॉक देने के लिए वो जे की आंखें बंद करवाता है और प्रिटेंड करता है कि वो उसे किस करने वाला है। तभी सारे क्लासमेट चिल्लाते हुए बाहर आ जाते हैं। यूरी गुस्से में उबल पड़ता है। वो बॉक्सर को खींचकर दूर ले जाता है और चिल्लाता है, शर्म नहीं आती? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तभी सीएन पॉपकॉर्न लेकर मजे से आता है, जैसे उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो। वो आराम से पॉपकॉर्न खाता रहता है। यूरी और ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, मैंने जेई को तुम्हारे हवाले किया था और तुमने उसे प्रोटेक्ट करने की जगह ये सब होने दिया। यार, काश मैंने एक बिल्ली भेज दी होती, वो भी जेई का ख्याल रख लेती। सब नोटिस करते हैं कि यूरी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और सबको समझ आता है कि उसके दिल में भी कुछ चल रहा है। एम्बैरेस्ड होकर यूरी टॉपिक बदल देता है और सबको फिर से राइड्स एंजॉय करने के लिए ले जाता है। बॉक्सर जब जेई के कंधे पर हाथ रखता है, कीफर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, हाथ हटाओ। बॉक्सर डर कर तुरंत हाथ हटा लेता है। सब फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हॉन्टेड हाउस जाना चाहिए। अंधेरा, क्रीपी साउंड्स और डरावना माहौल बनते ही सब चीखने लगते हैं, लेकिन जे गलती से गलत रूम में चली जाती है। वहाँ एक क्रीपी ज़ॉम्बी डॉल उसकी तरफ घूरती खड़ी रहती है। जे डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और अचानक उसे अपने पास्ट की सारी पेनफुल बुलिंग याद आने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वो रोने लगती है। तभी कीफर उसे ढूंढ लेता है। वो उसके पास बैठकर बहुत सॉफ्टली कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात जे को अंदर तक छू जाती है, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जे डरकर बार बार कीफर को पुकारती है। दो और क्लासमेट्स आते हैं और उसे बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं कीफर के बिना नहीं जाऊंगी। आखिरकार कीफर वापस आ जाता है और जे भागकर उसे जोर से हग कर लेती है। उनका ये इमोशनल मोमेंट बाकियों को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। स्टूडेंट्स मजाक में पूछते हैं, आर यू बोथ अ कपल और व्हाट? जे शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। यूरी उसकी मूड ठीक करने के लिए कहता है, चलो कोई भी राइड चूज कर लो। जे एक्साइटेड होकर जायंट फेरिस व्हील चुनती है, लेकिन लंबी लाइन देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है। इसे देखकर यूरी एक्शन लेता है। वो दो लड़कियों से बात करके उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वे लाइन छोड़ दें। धीरे धीरे बाकी लड़के भी बाकी लोगों को समझाकर जे का पूरा रास्ता क्लियर कर देते हैं। टीम वर्क देखकर जे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी नजर बार बार कीफर पर ही टिक जाती है। फाइनली राइड का टाइम आता है। जे सीट में बैठती है और ऑब्वियस है उसके साथ कीफर और यूरी भी चढ़ जाते हैं। राइड शुरू होती है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं। जे थैंक यू बोलती है कि सबने उसकी मदद की, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो पूछ ही लेती है, वैसे यूरी, तुमने उन लड़कियों से क्या कहा था कि उन्होंने लाइन छोड़ दी? यूरी शरारती स्माइल देता है और कहता है, मैंने कहा था कि मैं अपने दिल की बात जे को कन्फेस करने वाला हूँ। ये सुनकर जे ऑकवर्डली शर्माने लगती है। यूरी हल्के से हंसकर कह देता है, रिलैक्स, मजाक था। फिर सब डिसाइड करते हैं कि एक ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो के लिए पोज बनाते हुए ही कीफर जे के शोल्डर पर हाथ रख देता है और यूरी के फेस पर जेलसी साफ नजर आती है। तभी अचानक राइड हवा में बीच में ही अटक जाती है। जे पैनिक होने लगती है। कीफर उसे काम करता है और स्टाफ को कॉल करके जल्दी रिपेयर करने को कहता है। उसी समय जे का फोन बजता है। उसका कजिन है। वो पूछता है कि जे अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। जे बताती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में है, लेकिन कीफर जानबूझकर मजाक करता है। जे का फोन पकड़कर कहता है, अरे भाई, डिस्टर्ब मत करो, रोमांटिक मोमेंट खराब हो जाएगा। कजिन गुस्से में जवाब देता है, जे को तुरंत घर भेजो। जे इरिटेट होकर कीफर को मारने लगती है और फोन वापस छीनने की कोशिश करती है। राइड अभी भी हवा में फंसी होती है। बाकी स्टूडेंट्स दूसरी राइड्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक फायरवर्क्स आसमान में चमकते हैं।
जे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगती है। उसी दौरान राइड फिर से चलने लगती है। जे फोन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन कीफर बार बार उसे छेड़ता रहता है। अचानक जे का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधा कीफर की बाहों में गिर जाती है। यहीं से शुरू होती है असली रोमांटिक टेंशन। लेकिन मोमेंट कंप्लीट होने से पहले ही यूरी उन्हें खींचने की कोशिश करता है और खुद अपना बैलेंस खोकर दोनों के ऊपर गिर जाता है। तीनों ऑकवर्ड हंसी हंसते हैं। राइड खत्म होती है। नीचे उसका कजिन खड़ा होता है और जो सीन उसने देखा था उससे वो अंदर से आग बबूला हो जाता है। घर पहुंचते ही वो जे को डांटता है, क्या तुम्हें कीफर पसंद है? क्या तुम उससे रिलेशनशिप चाहती हो? जे के दिमाग में तुरंत हॉन्टेड हाउस वाला सीन फ्लैशबैक हो जाता है, जहां कीफर ने उसे प्रोटेक्ट किया था और उसकी बाहों में वो खुद को सेफ फील कर रही थी। उसकी हार्ट बीट्स अभी भी तेज होती हैं, लेकिन वो डिनायल में कहती है, नहीं, मैं कीफर से नफरत करती हूँ, वो सिर्फ एक बदतमीज बुली है, उससे रिलेशनशिप इम्पॉसिबल। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट डे जे बॉक्सर के साथ डेंजल के घर जाती है और शॉक हो जाती है यह देखकर कि डेंजल कितना गरीब है और कितने छोटे घर में रहता है। उसे याद आता है उनकी स्कूल में तो सिर्फ रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। जे पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी स्टोरी क्या है? डेंजल फाइनली सच बताता है। डेंजल फाइनली सब सच बोल देता है। वो कहता है, सच बोलूं तो मैं उसकी फैमिली की वेल्थ का फायदा उठाना चाहता था। मेरी मॉम उसके घर मेड थी, वहीं मेरी मुलाकात हुई। पहले मैंने उसे इस्तेमाल करने की सोची ताकि वो मुझे स्कूल में एंट्री दिला दे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उससे सच में प्यार हो गया। अब गिल्ट फील होता है, डर लगता है अगर उसे सच पता चला तो वो मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेगी। जे उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। उसको लगता है कि डेंजल सच में रिग्रेट कर रहा है, लेकिन तभी पीछे से डेंजल की गर्लफ्रेंड ये सारी बातें सुन लेती है। शॉक में वो रोती हुई भाग जाती है और एक ब्रिज पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। जे और उसके दोस्त दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? ऐसे प्रूव मत करो कि तुम उससे प्यार करती हो। डेंजल भी घबराकर रोने लगता है। उसे डर लगने लगता है कहीं वो सच में कुछ गलत ना कर दे। लड़की ब्रिज पर खड़ी सबको दूर रहने को बोलती है, अगर कोई पास आया तो मैं जंप कर दूंगी। सब डर जाते हैं। तभी जे आगे बढ़ती है और दिल से बोलती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, तुम हर्ट हो, लेकिन रनिंग अवे सोल्यूशन नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। लड़की थोड़ा शांत होने लगती है, पर अचानक उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर होपलेस होकर वापस जंप करने जैसा फील करने लगती है। तभी गुस्से में कीफर चिल्लाता है, तुम वीक नहीं हो। अगर तुमने ये स्टेप लिया तो उन सबको दर्द दोगी जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं। ये वर्ड्स उसके दिल में उतर जाते हैं। वो डेंजल की तरफ देखती है जो रोते रोते कह रहा होता है, आई लव यू, प्लीज मत जाओ। आखिर लड़की हिम्मत जुटाती है, डेंजल का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे ब्रिज से नीचे उतर आती है। डेंजल उसे गले लगाकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये पूरा इमोशनल सीन देखकर हर किसी की आंख भर जाती है, खासकर हमारी हीरोइन जे, जिसे अंदर से एक क्यूट प्यारी लव स्टोरी की चाहत होने लगती है। वो बार बार कीफर को देखने लगती है और ये बात यूरी नोटिस कर लेता है। उसके दिल में जेलसी पहली बार इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्लास पहुंचते ही जे फिलिक्स को हाई बोलती है, लेकिन फिलिक्स गुस्से में रिएक्ट करता है। जे पूछती है, व्हाट हैपेंड? फिलिक्स रोते हुए बोल देता है, तुम लोगों ने डेंजल की गर्लफ्रेंड को बचा लिया, लेकिन मेरे भाई को किसी ने नहीं बचाया। तुम्हारा कजिन ही उसकी मौत का रीजन है। मैं उसे कभी फॉरगिव नहीं करूंगा। जे शॉक में रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। बाद में जब जे अपने कजिन से पूछती है तो वो गुस्से में बोलता है, तुम इन बातों में मत पड़ो, और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। जे उसे पहली बार रोते हुए देखती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। जे कोर्ट में जाती है और फिलिक्स को अकेले प्रैक्टिस करते देखती है। उसकी टैलेंट से प्रभावित होकर जे जोर से चीयर कर देती है। फिलिक्स इरिटेट होकर उसके पास आता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। लेकिन जे उसका हाथ पकड़कर कहती है, कम से कम मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिलिक्स टूट जाता है और फाइनली कन्फेस करता है, क्योंकि तुम्हारा कजिन ही मेरे भाई की मौत की वजह है। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसकी याद आती है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जे भावुक होकर उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट करती है। फिलिक्स सॉफ्टली बोलता है कि वो जे पर इतना हार्श होने के लिए सॉरी है। जे मुस्कुराती है, आई एम नॉट एंग्री, बट तुम फेस्टिवल परफॉर्मेंस क्यों नहीं करते? यू आर सो टैलेंटेड। फिलिक्स दुखी स्वर में जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारा कजिन भी फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। मुझे डर है कि हम आमने सामने ना आ जाएं। लेकिन जे के साथ रहकर उसे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगता है। दोनों खुलकर बात करते हैं और मैटर सॉल्व कर लेते हैं। क्लास वापस लौटते हुए जे अकेले बैठकर सब सोचती रहती हैं। अब वो हर हाल में सच्चाई जानना चाहती है। यूरी नोटिस करता है कि जे अंदर से परेशान है। वो उसके पास आकर सॉफ्टली पूछता है, व्हाट हैपेंड? तुम अपसेट क्यों हो? जे फाइनली सब कुछ बता देती है। कैसे फिलिक्स ने बताया कि वो उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके भाई की मौत का रीजन
जे का कजिन है और कैसे उसका कजिन भी रो पड़ा था जब उसने उसके भाई का नाम लिया। फिर जे पूछती है, यूरी क्या तुम कुछ जानते हो? यूरी टेंशन में आ जाता है और कुछ भी बोलने से बचता है। तभी कीफर आकर दोनों को गेम खेलने के लिए बुला लेता है। जे थोड़ी देर गेम में इन्वॉल्व होती है और फाइनली फिर से हंस पड़ती है। उसके चेहरे पर वापस स्माइल देखकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। स्कूल खत्म होने के बाद जे घर जा रही होती है कि अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार से उसी गैंग के लड़के निकलते हैं, बिना एक वर्ड बोले जे को उठाते हैं और गाड़ी में फेंक कर ले जाते हैं। पीछे से सीएन और उसके दोस्त शॉक में देखते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले ही गाड़ी गायब हो जाती है। सब डरते हुए क्लासरूम भागकर बाकी स्टूडेंट्स को बताते हैं जे को किडनैप कर लिया गया है। तभी फोन बजता है। कॉल पर वही गैंग लीडर होता है, हाँ वही जो पहली बार फैक्ट्री में दिखा था। वो हंसते हुए कहता है, जे अब मेरी कैदी है, इस बार वो नहीं बचेगी। उसने मुझे मारा था, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। कीफर और यूरी एक साथ वार्न करते हैं, अगर जे को जरा भी चोट आई तुझे तोड़कर रख देंगे। लीडर बस हंसता है और उन्हें चिढ़ाता है, आओ 4 लोग आकर अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करो, बाकी सब घर बैठे तमाशा देखें। कॉल कटते ही यूरी गुस्से में क्लासरूम की चीजें तोड़ने लगता है, लेकिन कीफर उसे रोकता है और कहता है, काम डाउन, ताकत बचाकर रख, जे को जरूर बचाएंगे। आखिर फाइनल डिसाइड होता है, रेस्क्यू मिशन पर जाएंगे सिर्फ 4 लोग, कीफर, यूरी, सीएन और बॉक्सर। रास्ते में जे का कजिन सामने आ जाता है। वो भी गुस्से में होता है और कहता है, मैं भी चलूंगा, जे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सब मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो साथ गया तो जे की जान और खतरे में पड़ सकती है। कजिन दुखी होकर पीछे रह जाता है और कसमें खाता है, जे को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। हाइड आउट पहुँचने से ठीक पहले यूरी कीफर से कहता है, कीफर सच बता, तू भी जे से प्यार करता है राइट? कीफर हिल जाता है और झूठ बोलता है, नहीं ये सब सिर्फ एक्टिंग है। लेकिन यूरी उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कीफर सच बोल नहीं रहा, वो जे को सच में लव करता है। चारों हाइड आउट में घुसते हैं। सामने वही गैंग लीडर खड़ा होता है। वो हंसते हुए कहता है, आज तुम सबकी मौत पक्की है। वो अपनी पूरी गैंग को अटैक का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी पीछे से क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं और एक मैसिव फाइट शुरू होती है। पंचेस, किक्स, चेयर्स, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई। कीफर अकेला दर्जनों लड़कों को गिरा देता है और जे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जे के रूम के बाहर 2 और गुंडे खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कीफर कोई नॉर्मल लड़का है, पर उन्हें क्या पता ये लड़का हैंडसम के साथ लड़ाई में भी जानवर है। कीफर दोनों की हड्डियां चटका देता है और जे के कमरे में घुस जाता है। जे बंधी हुई होती है। कीफर उसे देखकर जल्दी से रोप्स खोलने जाता है, लेकिन जे डरते हुए चिल्लाती है, कीफर पीछे देखो। कीफर मुड़ता है। लीडर पीछे से उस पर हमला कर देता है। एक जोरदार वार से कीफर गिर जाता है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। जे चीख उठती है। वो लीडर को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन लीडर नहीं रुकता। अचानक जे अपनी सारी हिम्मत जुटाती है। वो जोर लगाकर रोप्स तोड़ देती है, पास पड़ी बेसबॉल बैट उठाती है और पूरी ताकत से गैंग लीडर पर वार कर देती है। लीडर जमीन पर गिरता है। जे उसके ऊपर टूट पड़ती है। गुस्सा, डर, दर्द सब एक साथ निकल रहा होता है। कीफर जैसे तैसे उठता है और जे को रोक लेता है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, बस इनफ, आई एम हियर, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कीफर उसका चेहरा साफ करता है और उसे काम करता है। यू आर सेफ नाउ, सब ठीक है। जे रोते रोते उसके सीने पर सिर रख देती है, पर तभी उसे डर सताने लगता है, कहीं लीडर मर तो नहीं गया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है, उसका ओल्ड लव जो उसकी वजह से कोमा में चला गया था। गिल्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। तभी कीफर को पता चलता है लीडर अभी भी जिंदा है। उसी समय यूरी और बाकी दोस्त अंदर आ जाते हैं। यूरी अंदर ही अंदर जेलस हो जाता है, क्योंकि जे और कीफर अब पहले से ज्यादा क्लोज दिख रहे होते हैं। जे बेहोश होती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कीफर उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठता है, धीरे धीरे उसे कंफर्ट करता है। तभी जे का कजिन अंदर आता है और गुस्से में कहता है, यू नीड टू लीव, जे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मजबूरी में कीफर रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही जे का कजिन उसके पास बैठता है, एक चमत्कार होता है। जे की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। सबसे पहला सवाल वो यही पूछती है, कीफर कहाँ है? कजिन चौंक जाता है, लेकिन तुरंत उसे भरोसा दिलाता है, वो बाहर ही है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद यूरी और बाकी क्लासमेट्स कमरे में आते हैं। सबके चेहरे पर खुशी होती है, क्योंकि जे सेफ है। तभी उसका अंकल अंदर आता है। वो अपने बेटे पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, तू उसे बचा भी नहीं पाया, वो तेरी बहन जैसी है, आगे से उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल। कजिन शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और वादा करता है, अब से जे कभी अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा साथ रहूंगा। उसी वक्त एक औरत कमरे में आती है। वो कोई और नहीं, जे की असली माँ होती है।
कई सालों बाद उसकी वापसी होती है। कजन गुस्से से भर उठता है। अब क्यों आई हो? इतने साल कहाँ थी? जे की माम धीरे से कहती है, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। उसे बताना था कि मेरी शादी होने वाली है। फिर वो एक डेंजरस सवाल पूछती है, क्या उसे वो राज बता दिया जिसे हम इतने सालों से छुपा रहे हैं? कजन टेंशन में आ जाता है, धीमे से कहता है, अभी सही समय नहीं है। साफ है मामला बहुत बड़ा है। अगले दिन जे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर स्कूल आती है, लेकिन उसका मूड थोड़ा ऑफ रहता है। सब क्लासमेट्स मिलकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। उसकी प्लेट में फूड सजाकर एक क्यूट स्माइली फेस बना देते हैं। जे हंस पड़ती है और सबको थैंक यू बोलती है। उसका हाथ अब भी चोटिल होता है। यूरी उसके पास बैठकर कॉम्प्रेस लगाता है। उसी दौरान ग्रुप में बात होती है कि पहले सब मिलकर एक बैंड थे और फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते थे। जे तुरंत कहती है, तो फिर दोबारा शुरू करते हैं। इस बार कंपटीशन में एंट्री लो। सब मोटिवेट हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है कीफर की। जैसे ही वो देखता है कि यूरी ने जे का हाथ पकड़ा हुआ है, उसके अंदर जेलसी की आग जल उठती है। वो जे को साइड में ले जाकर कहता है, चलो तुमसे कुछ दिखाना है। जे सोचती है शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन कीफर उसे अपने पुराने म्यूजिक रूम में ले जाता है। दीवारों पर उनकी पुरानी फोटोज, ट्रॉफीज और मेमोरीज टंगी होती हैं। कीफर नरमी से पूछता है, क्या तुम चाहोगी कि एक दिन तुम्हारी पिक्चर भी यहाँ लगे? अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जे की आंखें चमक उठती हैं। वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है, लेकिन शाय होकर चुप रह जाती है। सब फिर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। मस्ती, हंसी, म्यूजिक, पूरा रूम पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। जे हंसकर कहती है, लगता है क्लास में सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल निकले। लेकिन अगले ही पल केयर माइक उठाकर डांस मोड में चला जाता है। पूरा ग्रुप उसके साथ एंजॉय करता है। फेस्टिवल की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती हैं और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। डे खत्म होने के बाद जे सुपरमार्केट जाती है। वहीं उसकी अचानक मुलाकात अपने स्टेप फादर से होती है। वो रिग्रेट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो जे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जे उसे पहचान भी नहीं पाती। डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। बाहर यूरी उसे रोते हुए देख लेता है। वो पूछता है, व्हाट हैपेंड? जे टूटकर कहती है, मुझे अपना पास्ट याद ही नहीं आता। सब धुंधला है, सब वेग है। यूरी उसे कंफर्ट करता है और टिश्यू देता है। वही टिश्यू देखकर जे को कीफर याद आता है। उसके दिल से सिर्फ एक नाम निकलता है, कीफर। अगले दिन फेस्टिवल का दिन आता है। सबके पास अपना पार्टनर होता है, लेकिन जे अकेली होती है। वो ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन खुद को समझाती है, नो प्रॉब्लम, चलो खाना एंजॉय करते हैं। बॉक्सर और फिलिक्स उससे फूड मांगते हैं। जे हंसकर कहती है, जाओ अपनी प्लेट्स खुद लो। लेकिन सीएन और बॉक्सर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो जे अपना खाना उनके साथ शेयर कर लेती है। तभी मिका आती है और फिलिक्स को बाहर ले जाती है। जे दूर से देखकर खुश हो जाती है। फाइनली उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गईं। फिर बॉक्सर भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल जाता है। बेचारी जे अब अकेली खड़ी रहती है, बिल्कुल एक सूखे कैक्टस की तरह। लेकिन मजे की बात, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना कोई शिकायत, ना कोई टेंशन। सीधे जाती है और एक और आइसक्रीम खरीद लेती है। तभी एंट्री होती है हमारे कीफर की। वो जे को बच्चों जैसी खुशी से आइसक्रीम खाते हुए देखता है और धीरे से मुस्कुरा देता है। वो उसे चुपके से कैप्चर करना चाहता है, लेकिन जे उसे पकड़ लेती है और शर्म से लाल हो जाती है। कीफर धीरे से उसके पास आता है, नरमी से बात करता है और नोटिस करता है कि उसके होंठ पर आइसक्रीम लगी है। इसी बीच जे की नजर पास रखे एक बड़े टेडी बियर पर जाती है। कीफर तुरंत समझ जाता है जे का दिल उसी पर आ गया है। वो फौरन गेम खेलने तैयार हो जाता है। 7 चांसेस और इनाम में कोई भी गिफ्ट। पहला अटेम्प्ट फेल। जे इतना हंसती है कि पेट पकड़ ले। दूसरा अटेम्प्ट फिर फेल। जे का मजाक जारी, तुम तो टोटल लूजर निकले। कीफर इरिटेट होता है और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा वह 7 बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिट्टी पलीद। अब जनाब बहाने बनाने लगते हैं। ये गेम रिग्ड है, हवा उल्टी चल रही थी, पता नहीं क्या गड़बड़ है। जे और जोर से हंस देती है, लेकिन कीफर एटीट्यूड में कहता है, तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम दूंगा। मैं सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीतूंगा और ट्रॉफी तुम्हें डेडिकेट करूंगा। जे ब्लश कर देती है, दिल खुश हो जाता है और इसी तरह फेस्टिवल का पहला दिन खत्म होता है। रात का माहौल डार्क, डरावना। जे डर जाती है, लेकिन दिखाती ऐसे है जैसे बहुत बहादुर हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद होता है। जे उछल पड़ती है। कीफर उसकी डरती हुई शक्ल देखकर हंस देता है और नरमी से उसका हाथ पकड़कर जे फिर से लाल हो जाती है, क्योंकि कीफर के साथ हमेशा उसे सेफ महसूस होता है। पर तभी सामने से एक घोस्ट कॉस्ट्यूम पहना आदमी आ जाता है। दोनों डर के मारे भाग पड़ते हैं। यह कौन था किसी को नहीं पता। जे और कीफर साथ बैठकर चीयर कर रहे होते हैं। यूरी भी पास होता है। टीम हार रही होती है। जे कोच से रिक्वेस्ट करती है, फिलिक्स को चांस दीजिए। फिलिक्स कोर्ट में आता है। 5 सेकंड बचे होते हैं और वो सीधा 3 पॉइंटर मारकर मैच जिता देता है। स्टेडियम गूंज उठता है। फिलिक्स क्या? फिलिक्स खड़े ही खड़े जे को आकर हक कर लेता है। थैंक यू जे, तुम्हारी वजह से। वो जे को ट्रीट पर चलने का प्लान करता है। जे शॉक्ड रह जाती है जब देखती है कि टीम ने ग्रुप का नाम
उसी पर रखा है। सब परफॉर्म करते हैं। जय एंजॉय करती है। कीफर, यूरी और बाकी टीम स्टेज पर आते हैं। कीफर जैसे ही गाना शुरू करता है, जय पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। उसे समझ आता है कीफर ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है। फ्लैशबैक, पहली मुलाकात, पहली नफरत, और फिर धीरे धीरे कीफर की केयरिंग ने उसका दिल जीत लिया। जय को फाइनली एहसास होता है, हाँ, वो कीफर से प्यार करने लगी है। टीम को हाईएस्ट स्कोर मिलता है। सब खुश हैं। स्टेज से उतरकर कीफर जे से उसकी राय पूछता है। जे ब्लश कर देती है और धीरे से कहती है, थैंक यू, आपने मुझे चुना। यूरी नोटिस करता है कि जे चुप है। जे कहती है, मेरी फीलिंग्स कंफ्यूज हो रही हैं। मैं उस लड़के के लिए फील कर रही हूँ जिससे पहले हेट करती थी। यूरी एक पल में सब समझ जाता है। कीफर वो जे को चांस देने की सलाह देता है, लेकिन धीरे धीरे खुद की फीलिंग्स भी बोल देता है। मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन उसे पता नहीं चलता। जे नोटिस करती है कि यूरी उदास है, बात को टाल देती है। अगले दिन जे लड़कों वाला आउटफिट पहनकर आती है। सब हंसते हैं। कीफर भी कहता है कि आउटफिट चेंज कर ले। फिर यूरी गिटार पर सोलफुल गाना गाता है। जे उसकी परफॉर्मेंस देखकर जेन्युइन खुश हो जाती है, लेकिन अचानक समझती है यूरी उसे ही देख रहा है। यूरी उसी से प्यार करता है। जे वॉशरूम चली जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड बेला रो रही होती है। डेंजल और उसकी गरीबी डर वाली स्टोरी, दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। सब ठीक हो जाता है। अचानक जे को मैसेज आता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो सालों से कोमा में था। जे हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ उसे गर्मजोशी से मिलती है, लेकिन जे उसे पहचान ही नहीं पाती। एक्स जागता है, जे को पकड़ लेता है। उसकी माँ समय रहते बचा लेती है। जे डर कर बाहर आ जाती है और रो पड़ती है। जे स्कूल लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि टाइमिंग बदल गई थी और उसकी अनुपस्थिति की वजह से टीम हार गई। कीफर गुस्से में फट पड़ता है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो बिना बताए। जे टूटकर सब सच बता देती है, अपने एक्स, अपने टूटे पास्ट के बारे में, और रोते हुए चली जाती है। कीफर बहुत हर्ट होता है। यूरी उसके पीछे जाता है। मूड ठीक करने के लिए अपना गिटार देता है। जे बजाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे जैसी बेसुरी लगती है। यूरी हंस देता है और उसे सिखाने लगता है। धीरे धीरे गाना गाता है। जे उसकी सोलफुल आवाज से बहुत प्रभावित हो जाती है। वो उसे गहराई से देखती है। यूरी हिम्मत करके कह देता है, मैं तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूँ जब पहली बार तुम्हें देखा था। जे शॉक में, और तभी यूरी उसे किस कर देता है। दरवाजा जोर से खुलता है। कीफर अंदर आता है। उसके हाथ में सिंगिंग ट्रॉफी होती है, वही ट्रॉफी जिसका वादा उसने किया था। वो जे को ट्रॉफी देता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से यूरी पर जमी रहती हैं। हवा में एक ही चीज तैर रही है, बिट्रेयल, सबसे बड़ा धोखा अपने ही करीबी दोस्त से। और यहीं पार्ट 2 खत्म होता है। अब सवाल उठता है, जे किसे चुनेगी, यूरी की सच्ची मोहब्बत या कीफर का वादा और उसका प्यार? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।